हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी अपनी शुरू किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं या जो 12th से निकल रहे हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, या जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी एंड उनके पास 1 डेढ़ 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम है तैयारी शुरू करने के लिए। ऑब्वियसली सबका अलग लेवल होता है, तो ये बहुत ही एक बेसिक प्लान रहेगा ताकि आपने कुछ भी नहीं किया है अब तक। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिगिन प्रिपेयरिंग। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द सिलेबस। सिलेबस नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स बट फॉर मेंस एज वेल, बिकॉज इन दोनों के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। तो प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में आपको जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद इट। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता है या मेंस में आता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूँ कि एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कहाँ आता है, कहाँ इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नो व्हाट कम्स वेयर, क्योंकि अगर आपको सिलेबस से ही पहचान नहीं है, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है और आप चाह रहे हैं कि कोई और आके आपको सिलेबस बता दे, समझा दे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है तैयारी शुरू करने के लिए, गेट अ कॉपी ऑफ द सिलेबस। दिस इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप वहाँ पे आपको 2021 का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, एंड नोटिफिकेशन में डिटेल्ड सिलेबस गिवन होता है। इफ़ नीडेड, मैंने इस चैनल पे भी GS 1 to 4 की सारी एंड प्रीलिम्स के सिलेबस से रिलेटेड सारी वीडियोस ऑलरेडी बना के डाली हुई हैं। वो वीडियोस थोड़ी पुरानी हैं एंड बट सिंस सिलेबस हैज़ नॉट चेंज्ड तो दे आर स्टिल रेलिवेंट। द आइडिया इज़ कि आपको सिलेबस से बिल्कुल बहुत करीबी तरीके से वाकिफ़ होना पड़ेगा ताकि आपको इस तरह की कोई दिक्कत ना आए जब मैं पूछूं कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट कौन से पेपर में आता है या NGOs एंड SHGs का रोल किस पेपर में मायने रखता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम एन IAS IPS ऑफिसर। IAS IPS ऑफिसर्स को इन सब चीज़ों से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट आप ये समझिए कि जब आप IAS IPS बन जाएंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ों का ये आइडिया होना चाहिए कि इन्हें कहाँ से देखा जा सकता है, कहाँ से पढ़ा जा सकता है और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो these are skills that will be important for you in your job. Get a copy of the syllabus, familiar कर अपने आप को उससे, and keep a copy nearby at all times, ताकि आप बार बार उसे देखते रहो, आप बार बार समझते रहो कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी एंड आपको कितनी गहराई से उन्हें समझना है। सिलेबस के साथ साथ जो सेकंड चीज़ दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ PYQs। सिलेबस इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट गाइडिंग पोस्ट। कि एक तरीका है आप सिलेबस सॉरी अबाउट दैट, कि आप सिलेबस को देख के ये पता लगा सकते हो कि किस तरीके के सवाल पूछे, किस विषय पे सवाल पूछे जाएंगे, बट PYQ से आपको पता चलता है कि किस तरीके के और कौन से विषय से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। सो वंस यू गेट फेमिलियर विद द सिलेबस, नेक्स्ट स्टेप आपको PYQ भी थोड़े बहुत देख लेने चाहिए। बट जाहिर सी बात है क्योंकि जब आपने पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करी है तो PYQ ज़्यादा समझ नहीं आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आप सिलेबस को देखिए, देन PYQs के साथ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किस पार्ट से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। PYQs को अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ क्लास 12 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं एंड 2023-24 या उसके बाद का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो दीज आर द फ्यू हैबिट्स दैट यू नीड टू डेवलप। इन हैबिट्स को एक फाउंडेशन आप बोल सकते हो। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि अगर आप UPSC की तैयारी के बारे में सीरियस हो तो रीडिंग आपको जाहिर सी बात है बहुत करनी ही पड़ेगी। आपको खुद से किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको खुद से काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको खुद से कुछ मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा डाइजेस्टिबल फॉर्मेट में सीधा आके दिमाग में डाल दे तो ऐसा नहीं होगा। आपको रीडिंग की हैबिट एक बनानी पड़ेगी।
दूसरी चीज़, आपको फोकस की एक हैबिट बनानी पड़ेगी। फोकस की हैबिट क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि आज की डेट में, जैसे कि आप जानते ही हो, हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन इज़ द नॉर्म। सो इट इज़ वेरी इजी टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय मल्टीपल थिंग्स ऑल थ्रू आउट, एंड इन सच अ केस फोकस बिकम्स अ सुपर पावर। एंड जैसे कि आप जानते ही हो, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 0.1% सक्सेस रेट रहता है। तो इस सक्सेस रेट में आपको अगर आना है तो यू विल नीड टू बी फोकस्ड, यू विल नीड टू इंश्योर कि आपके पास ये सुपर पावर है, एंड इसे आपके पास अगर डे 1 पे नहीं है तो यू कैन डेवलप दिस। डेवलप कैसे करते हैं इसे? कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना फ़ोन साइड में रख दिया या बंद कर दिया या दूसरे कमरे में रख दिया। आपने दिन में फिक्स टाइम कर लिया कि 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जितना भी कर रहे हो, शुरू धीरे धीरे करो, एंड वहाँ से आप बिल्ड करो चीज़ें। फोकस ऐसा नहीं होता कि आप डे 1 पे जाओ और डे 1 पे आप 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। यू स्टार्ट विद 2 आवर्स, 2 घंटा अनइंटरप्टेड स्टडी करना सीखो पहले। 2 घंटे को फिर 1 हफ्ते बाद 4 घंटे में बदलो। सिमिलरली उसके बाद फिर उसे 6 घंटे में, फिर 8 घंटे में, एंड फिर फाइनली 10 घंटे में। स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी चलनी चाहिए। अगर आप सीधा यहाँ कूदने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है 2-4 दिन कर लोगे मे भी शायद, बट उसके बाद आप थक जाओगे, उसके बाद आपको लगेगा दिस इज टू हार्ड। डू नॉट मेक इट हार्डर देन इट ऑलरेडी इज। यूपीएससी की तैयारी वैसे ही मुश्किल है। आप अपने आप को बिना बात की जंजीरों में बांध लोगे कि नहीं 10 घंटे तो पढ़ना ही है, 10 घंटे नहीं पढ़े तो नहीं होगा। तो ये भी याद रखो कि आपको एटलीस्ट 1, 2, 3 साल पढ़ाई करनी है। अगर आज ही 10 घंटे नहीं शुरू किया, बट 1 महीने बाद से 10 घंटे शुरू किया, तो भी आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। एंड जो मैंने 2468 वाला ये प्लान बनाया है, तो वीक 1 में जैसे अगर हम 2 घंटा, वीक 2 में 4 घंटा, वीक 3 में 6 घंटा, वीक 4 में 8 घंटा, एंड 5th वीक विच इज़ द नेक्स्ट मंथ पर से, 5th वीक में आप 10 घंटे पढ़ रहे होगे। तो अगर 1 घंटा धीरे 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 आप इन चीज़ों पे काम करते हो तो यू विल वेरी सस्टेनेबली बिल्ड अ हैबिट। तो हैबिट बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको सस्टेनेबली इसे करना है। यू हैव टू मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज लाइफ इज हार्ड एज इट इज। आप अपने आप के लिए उसे और मुश्किल मत बनाओ। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन इज राइटिंग। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स क्लियर करना एंड गोल नहीं है। आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस भी क्लियर करना है एंड इंटरव्यू भी क्लियर करना है, एंड फाइनली यू वांट टू गेट सेलेक्टेड। सो इन ऑर्डर टू गेट सेलेक्टेड यू नीड टू बी एबल टू राइट वेल। अब अगर आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको दोनों ही भाषाओं में गुड राइटिंग, माने कि अच्छा लिखना आना चाहिए, एंड ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उनकी समरीज बनाना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो। अभी के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको ये की आदत हो कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका सार आप निकाल पाओ कि इसका मतलब क्या था, इसका अर्थ क्या था। ये 3 हैबिट्स अगर आपने शुरू कर ली, अगर आपने बिल्ड कर ली हैं अपनी जर्नी के लिए, तो यू विल बी ऑन अ गुड हेड स्टार्ट, क्योंकि these form the foundation for your long term UPSC success. Now some basic steps कि रीडिंग, फोकस एंड राइटिंग के बात करके आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना चालू करो। यू कैन रीड द हिंदू, यू कैन रीड द इंडियन एक्सप्रेस, यू कैन रीड दैनिक जागरण, कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर आप ले लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया मत लीजिएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो उस न्यूज़पेपर को लेके दिन में 1-2 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए। शुरू में आई थिंक इफ़ यू हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट विल बी हार्ड टू अंडरस्टैंड। देयर विल बी जार्गन्स, आपको टर्म्स नहीं समझ आएंगे कि बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही होगी जो पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 साल से चल रही है, बट आप आज शुरू किया है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट 1-2 घंटा डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। डोंट मेक नोट्स, अभी नोट्स मत बनाइए, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अभी के लिए भागदड़ मत कीजिए कि अरे पीछे रह गए, अरे कब शुरू करना है, अरे कैसे होगा, क्या होगा। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है
तो आप नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन कि आप नोट्स बनाते चले गए और आपको समझ आया नहीं तो आप पूरी किताब को दोबारा रिप्रोड्यूस कर दोगे। जैसे लक्ष्मीकांत की अगर बात करी जाए तो लक्ष्मीकांत को अगर आप बिना समझे पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। लक्ष्मीकांत में भी कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू नीड टू फोकस ऑन मेकिंग नोट्स। थर्ड थिंग, जनरल बुक्स आप पढ़नी शुरू कीजिए ताकि आपकी जो रीडिंग की हैबिट है वो थोड़ी और आसानी से बढ़ जाए। ये जनरल बुक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे आप फिक्शन पढ़ सकते हो या जो भी कुछ भी पढ़ सकते हो। द आइडिया इज टू स्टार्ट रीडिंग। एंड रीडिंग में अगर ऑब्वियस सी बात है आप भारी किताबें उठा लेते हो डे 1 पे, तो जैसे मैंने बात करी थी कि भाई 10 घंटा अगर डे 1 से पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। सिमिलरली आप सीधा जाके भारी किताब जो लेट्स से अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो हरलैम्बो से उठा के आप पढ़ना शुरू कर दिए डे 1 से तो वो नहीं समझ आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। सो जनरल बुक्स में स्टार्ट रीडिंग विद इजी बुक्स। इजी बुक्स कौन सी हैं, क्या है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। स्टार्ट विद व्हाट इंटरेस्ट्स यू, बिकॉज जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही है उस चीज़ को आप टाइम देके पढ़ सकते हो। जो चीज़ आपको धक्का मार के करनी पड़ रही है उसको ऑब्वियसली करना मुश्किल रहेगा। तो स्टार्ट विद व्हाट्स इंटरेस्टिंग। देन प्रीलिम्स 2021 तक इन हैबिट्स पे आप काम कीजिए। तो आपके पास 4-1 महीने हैं कुछ इन चीज़ों पे काम करने के लिए। एंड NCERTs उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए। तो ऑब्वियसली ये जो प्लान है ये 2023 ऑनवर्ड्स लोगों के लिए है। ये जो आइडियाज़ हैं दीज आर फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 ऑनवर्ड्स, या जो बिल्कुल ही नए हैं जिन्होंने बिल्कुल कुछ इस एरिया में नहीं देखा है। जो लोग 2022 के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं एंड वो शुरू करना चाहते हैं तो ये वाली चीज़ वहाँ थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग दीज हैबिट्स टिल प्रीलिम्स यू कैन टेक 1 month टू डेवलप दीज हैबिट्स। 1 month के बाद आई वुड रेकमेंड दैट यू स्टार्ट रीडिंग NCERTs इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2022 and by prelims you should have completed NCERTs and you should be well on your way to starting with reference books। क्यों? क्योंकि अगर 2022 की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास करीब अगर जून में पेपर माना जाए तो आपके पास करीब 1 साल है टिल प्रीलिम्स। तो उस 1 साल में आपको NCERTs तो करनी ही है, आपको GS भी कवर करना है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये वाला जो पार्ट है जो राइटिंग में है यहाँ पे, दिस इज फॉर 2023 ऑनवर्ड्स। And if you're preparing for 2022 then इस चीज़ को आपको 1 month में करना है। एंड NCERTs को प्रीलिम्स के बाद नहीं, आपको 1 month के बाद विच इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, मिड ऑफ जुलाई से आप NCERTs पढ़ना शुरू करो ताकि आप प्रीलिम्स तक NCERTs सारी कवर कर लो। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। प्रिपरेशन में हमेशा याद रखिए कि सिर्फ भगदड़ करके किताब ख़त्म करने का पॉइंट नहीं है। आपने किताब सारी पढ़ ली, कवर कर ली और आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, की फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन कंप्लीशन। आपने किताब कंप्लीट कर ली इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपने किताब समझ ली इससे बहुत फ़ायदा है। सो फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉट कंप्लीशन। So these are some basic ideas about how you can start your UPSC preparation. NCERTs अगर आपको चाहिए तो they are all available online for free and आप वहाँ जाके उन्हें PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो आई थिंक Amazon वगैरह सारी NCERTs डिलीवर आई थिंक पैन इंडिया करता है आजकल। इफ़ नॉट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप PDF फॉर्मेट में इन्हें ले सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, हाउ यू आर डूइंग। मतलब आपको लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे कोई, ना पैसे की ना जगह की, क्योंकि एक चीज़ जो ज़रूरत है ये प्रिपरेशन शुरू करने में या ये एफर्ट शुरू करने में इज़ योर विल। क्या आप ये करना चाहते हो? और अगर आप ये करना चाहते हो सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे इन विच यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।